नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क का बेहद ही खास कार्यक्रम न्यूज रूम। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया और दिन भर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने भाजपा नेताओं से मदद की अपील की। आपको बता दें कि राणा दंपत्ति के खिलाफ अपने बयानों से धर्म जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने का आरोप है और इस संबंध में उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला? नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसको लेकर शिव सैनिक उनके घर के नीचे एकत्रित हो गए। हालांकि नवनीत राणा अपने घर से बाहर नहीं निकली और मातोश्री में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर अपना स्टैंड भी बदल दिया। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया। हम मातोश्री तक नहीं पहुंच पाए, परंतु जो हनुमान चालीसा हम पढ़ने वाले थे वो कई भक्त वहां मातोश्री के बाहर पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंची है। मुंबई में शनिवार का दिन हंगामे में गुजर गया और रविवार को राणा दंपत्ति को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 मई तक की हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि मुंबई पुलिस जब राणा दंपत्ति के घर पहुंची तो नवनीत राणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वीडियो साझा किया और भाजपा नेताओं से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा था कि हमने अभी तक सहयोग किया है। उन्होंने हमें घर से निकलने से मना किया तो हम नहीं निकले। अब बिना वारंट के गिरफ्तार करने आए हैं तो हम नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि घर के बाहर खड़े शिव सैनिकों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने सभी नियम माने हैं। अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो हम जमानत भी नहीं लेंगे। लोगों को इनके अत्याचार को देखने देंगे। खैर, राणा दंपत्ति पर विद्वेष फैलाने का लगा आरोप। मुंबई पुलिस ने बताया कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को अलग अलग समूहों के बीच विद्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। खार पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि राणा दंपत्ति को रात में सांता क्रूज पुलिस हवालात में भेजा गया था। इससे पहले राणा दंपत्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 का मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि राणा दंपत्ति के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके तहत उन पर सरकारी अधिनियम अधिकारी को कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल संबंधी धारा जोड़ी गई है। किरीट सोमैया की कार पर हमला। भाजपा नेता किरीट सोमैया जब शनिवार रात मुंबई में खार पुलिस थाने से लौट रहे थे, तब उनकी एसयूवी पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जूते और पानी की बोतलें फेंकी। सोमैया निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा से मिलने पुलिस थाने गए थे। भाजपा नेता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की और कहा कि शिवसेना के गुंडे द्वारा उन पर हमला किया गया, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गए और उन्होंने इसकी शिकायत बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज कराई है। इस संबंध में पुलिस का भी बयान सामने आया। मुंबई पुलिस ने बताया कि किरीट सोमैया की कार पर कथित हमले को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि किरीट सोमैया ने एफआईआर की प्रति लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं से संतुष्ट नहीं थे। उल्लेखनीय है कि मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के राणा दंपति के आह्वान ने शिवसेना समर्थकों को आक्रोशित कर दिया था। ऐसे में पुलिस थाने से के बाहर एकत्र हुए शिवसेना समर्थकों ने किरीट सोमैया के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। संजय राउत की बड़ी चेतावनी। इसी संबंध को लेकर शिवसेना भाजपा आमने सामने दिखाई दे रही है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। जहां संजय राउत का एक बयान सामने आया जिसमें सभी को चौंका दिया, तो भाजपा ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा किया। संजय राउत ने शिवसेना और मातोश्री से ना उलझने की सलाह देते हुए कहा कि मैं यह कहना चाहता हूं कि शिवसेना और मातोश्री से ना उलझें। आपको 20 फीट गहरा गाड़ दिया जाएगा। मैं यह कैमरे के सामने कह रहा हूं। शिवसेना के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी को लेकर उनके वकील का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध ठहराया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रवि राणा और उसकी वाइफ मिसेस नवनीत कौर राणा के खिलाफ सेक्शन 153 कैपिटल ए 35, 37 और 135 और बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुका है। उनको अरेस्ट फॉर्म भर के अरेस्ट कर लिया गया है। ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स का बोलना यह है कि अरेस्ट जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए कि दोनों जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स है, एक महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है और एक एमपी है। आपको पहले स्पीकर की परमिशन लेनी चाहिए थी अरेस्ट करने से पहले, लेकिन परमिशन किसी किस्म की ली नहीं गई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत सेक्शन 41A की नोटिस जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ केस की तारीख से 14 दिन के अंदर अंदर उनको देनी चाहिए। वो सेक्शन 41A की नोटिस उनको नहीं दी गई। 41A की नोटिस देने पर आरोपी का फर्ज बनता है कि वो पुलिस स्टेशन में आके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे। अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। ऐसी कोई चार्ज उसके खिलाफ थी नहीं नॉन कोऑपरेशन की। एक दिन पहले उसको 149 की नोटिस दी गई थी, रवि को और उसकी मिसेस को, और दोनों 149 की नोटिस को ऑनर करके घर के अंदर बंद होके बैठे थे, न बाहर निकले थे न कुछ किए थे। इसलिए अरेस्ट जो है बिल्कुल गैर कानूनी है, इलीगल है। मेरा इंस्ट्रक्शन मेरे क्लाइंट को है कि उसने भी एक कंप्लेंट दे चुका है पुलिस स्टेशन में उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बाहर 500 से 700 आदमी जमा करके उसकी बिल्डिंग के नीचे बॉटल्स के ऊपर से लकड़ियों से लाठियों से मारने की कोशिश किए थे, बॉटलबाजी हुई थी। उसके ऊपर अगर पुलिस केस रजिस्टर करती है तो वो बेल एप्लीकेशन कंसिडर कर सकता है। जब तक पुलिस उस केस को रजिस्टर करके लोगों को अरेस्ट नहीं करती, वो बेल एप्लीकेशन अप्लाई करने से इनकार किया है। दूसरी बार उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे जो अरेस्ट किया है, मेरी मिसेस को अरेस्ट किया है, अटक किया है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। काफ़ी वक्त दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि आप उस इलीगल अरेस्ट को वापस ले लो, वरना अगर ये मामला कोर्ट में गया तो फिर हम कोर्ट की कार्रवाई के थ्रू रिलीज ऑर्डर लेंगे। हम आपकी मेहरबानी के ऊपर नहीं जीने वाले। कानून जो बनता है, कानून का उल्लंघन जो भी करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे एक आदमी हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो या आम आदमी हो, कानून हर एक के लिए लागू होता है। कानून हर एक के लिए एक ही है। वी विल गो टू कोर्ट, वी विल नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट इफ दिस FIR इज नॉट विथड्रॉन। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।